स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ की ही एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ के हमारे सिलेबस के अंदर 3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं। इनमें से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम देखें तो आपको एक स्फीयर नज़र आ रहा है, क्लोज स्फीयर, जो कि लाजमी कंडीशन होती है। इसका रेडियस कैपिटल आर है और स्टूडेंट्स इस क्लोज स्फीयर के जो सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्जेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली, यानी कि हर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस सेम रखा गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारा एक क्लोज स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। आपको दो रेडियस नजर आ रहे हैं, एक आर प्राइम है जो कि अंदर लिखा हुआ है और एक ये बाहर नजर आ रहा है कैपिटल आर। तो ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारा क्लोज स्फीयर है जिसपे बाहर पॉजिटिव चार्ज है और उसका रेडियस कैपिटल आर। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोगों ने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ये जो आपको नजर आ रहा होगा जिसका रेडियस हमने आर प्राइम लिखा हुआ है। तो ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस हमने आर प्राइम लिखा है। ये हम उस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना था। तो स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना था इस पॉजिटिव चार्ज क्लोज स्फीयर के इनसाइड, तो हमने इनसाइड एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हम कोई लॉ जो है वो कहीं पे अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पे उसी लॉ का एक इमेजिनरी सरफेस या लूप जो है वो वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब सरफेस ड्रॉ किया जाएगा या लूप ड्रॉ की जाएगी तो ये डिपेंड करता है कि वो जो हमारे पास बॉडी है उसकी शेप किस तरह की। तो यहाँ पे चूंकि कि ये क्लोज चार्ज स्फीयर था इसलिए हमने अंदर क्या ड्रॉ किया है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इसको आप देखें आगे आपको नजर आ रहा होगा कि आंसर 0 लिखा हुआ है। इसकी रीजन स्टूडेंट्स ये है कि देखें स्टूडेंट्स अंदर उस पॉइंट पे क्या कोई चार्ज मौजूद है, तो स्टूडेंट्स अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो स्टूडेंट्स फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब आप क्यू की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। और स्टूडेंट्स हमने फ्लक्स का दूसरा फार्मूला क्या पढ़ा, उसकी अपनी डेफिनेशन से फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो स्टूडेंट्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें, ये खत्म हो जाएंगे तो इधर ई डॉट ए बराबर आ जाएगा किसके, 0। तो ई डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। अब इस तरह की एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो ई 0 है यहाँ पे स्टूडेंट्स एरिया 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि ये एक चार्ज स्फीयर है और उसका रेडियस भी है कैपिटल आर, तो एरिया तो 0 नहीं हो सकता उसका। तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 0 होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यही साबित किया कि किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जो होलो चार्ज स्फीयर है उसका जो इंटीरियर होता है वो एक फील्ड फ्री रीजन होता है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। स्टूडेंट्स इसी के बाद गॉसियन लॉ की सेकंड एप्लीकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ का जिक्र कर देता हूँ जो कि आगे यूज़ होनी है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी डेंसिटी,
अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो हमने मास डेंसिटी क्या पढ़ी कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे आप चार्ज को डील कर रहे हो, तो चार्ज को जब हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो 3 टाइप की है। नंबर 1 है हमारे पास लीनियर, नंबर 2 है स्टूडेंट्स सरफेस, नंबर 3 है स्टूडेंट्स वोलेमेट्रिक। स्टूडेंट जो लीनियर डेंसिटी है इसको हम शो करते हैं लैम्डा के साथ, और ये होती है 4 डिवाइडेड बाय लेंथ। स्टूडेंट दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम स्टूडेंट्स शो करते हैं सिग्मा से, और ये होती है 4 डिवाइडेड बाय एरिया। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रॉ, एंड दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास कोई बॉडी होगी जो कि 1 डायमेंशनल होगी, तो स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे लीनियर, क्योंकि उसका लेंथ होती है। इसी तरह जब कोई बॉडी होगी 2 डायमेंशनल, तो हम यूज़ करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर किसी बॉडी के पास 3 डायमेंशन है तो उसका होगा वॉल्यूम, तो हम यूज़ करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इस एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये वो 2 डायग्राम है जो कि हमारी बुक पे बनी हुई हैं। इनको एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपके सामने एक और डायग्राम बनाता हूँ जहाँ से आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स वो ये है, स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हर 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस सेम होगा, हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात लाजमी याद रखें कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये शीट की दोनों साइड पे होगा, यानी कि शीट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इसी तरह शीट के जो निचला सरफेस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो नीचे पॉजिटिव चार्जेस हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाएं, तो स्टूडेंट्स वो आप लोग ऐसे बनाएंगे। और अगर पॉजिटिव चार्जेस जो कि ऊपर वाली सतह में मौजूद हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन बनाएं, तो स्टूडेंट्स उनकी डायरेक्शन ये होगी। स्टूडेंट्स ये तो है हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब देखें स्टूडेंट्स हमने इसके बाद क्या करना होता है कि हमने जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस या कुछ भी हम लोग वहाँ पे बनाते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहाँ पे वहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि शीट यहाँ पे 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स 2 डायमेंशनल होती है, और 2 डायमेंशनल चीज़ है तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक सिलेंडर। तो हम लोग चले यहाँ पे सिलेंडर एक ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने एक इसके अंदर सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट्स इस सिलेंडर के जो एरिया हैं वो 3 होंगे। इस सिलेंडर को समझने के लिए आप इस मार्कर को समझें, ये सिलेंडर है,
देखें एक इसकी है ये बॉटम कैप, ठीक है, ये जो नीचे वाला इसका हिस्सा है। अब ये इसकी सतह है तो यहाँ से एरिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वो नीचे की तरफ। एक ऊपर इसके कैप है तो यहाँ से एरिया वेक्टर किधर होगा, इसी सरफेस के परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, इनके ये ऊपर जाएगी। और एक इसकी ये साइड्स है, एक ये इनका एरिया वेक्टर आपने ड्रॉ करना है, तो इसका एरिया वेक्टर इन साइड का किधर होगा स्टूडेंट्स, वो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरफ होगा। यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करता हूँ, यानी कि ये जो हमारे पास है इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और ये जो साइड्स हैं, ये जो कर्व सरफेस है इसकी, उसका अगर हम एरिया देखें तो वो किस तरफ होगा, वो स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम मैथमेटिकल देखना चाहें तो स्टूडेंट्स देखें, चलिए यहाँ पे मैं इसको पहले आपको सॉल्व करवा देता हूँ और फिर हम लोग इसका जो रिजल्टेड है वो हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें 3 एरिया, तो टोटल फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरह 5(1 + 5(2 + 5(3)। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के लिए E डॉट ए, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको A1 A2 या A3 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। इसी तरह E डॉट A प्लस E डॉट A। अब स्टूडेंट्स डॉट रिमूव करेंगे तो हम लगाएंगे कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे भी, और इसी तरह ई ए कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने ई और ए यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर को देखते हुए आपने एंगल पुट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं फर्स्ट एंगल देखूं तो इस एरिया वेक्टर और इस ई के दरमियान, इस एरिया वेक्टर और इस ई वेक्टर के दरमियान एंगल आपको नजर आ रहा होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा कॉस 0 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स इधर देखें, ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इनके दरमियान भी एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री है, पैरेलल। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम इस एरिया वेक्टर को इसके साथ कंपेयर करें तो एंगल 90 डिग्री है, या इसके साथ भी कंपेयर करें तो हमें 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ई ए कॉज ऑफ 90। तो स्टूडेंट्स ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, और यहाँ पे cos 0 1 है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी cos 0 स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको जो रिजल्ट मिलेगा इसके बाद वो आपको मिलेगा ये कि फाई इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स पहली टर्म में से यहाँ पे क्या बचेगा, ई ए, दूसरी टर्म में से भी क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ई ए, और लास्ट टर्म आपकी क्या हो गई है 0। चलिए मैं इसको यहाँ से पहले रेज कर देता हूँ ताकि आपको इसका जो रिजल्टेंट है वो नजर आ जाए। जी स्टूडेंट देखें, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बन गई थी स्टूडेंट्स, cos 0 1, दूसरी टर्म में से भी cos 0 1, और तीसरी टर्म हमारी हो गई थी 0। तो स्टूडेंट टोटल क्या आ जाएगा 2EA। इसके बाद स्टूडेंट्स अभी आपने पढ़ा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चूँकि यहाँ पे शीट 2 डायमेंशनल है, तो सेकंड
सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो स्टूडेंट यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए। अब स्टूडेंट्स फ्लक्स आपने ए कैलकुलेट करके रखा 2EA। दूसरा फ्लक्स आपको पता है कि हम लोग गॉस लॉ से लिखते हैं। गॉस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू 1/E0 मल्टीप्लाई करते हैं टोटल चार्ज से। तो टोटल चार्ज की एक्सप्रेशन ये स्टूडेंट्स आपने निकाली है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लगा देनी है टोटल चार्ज की जगह, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा ए। तो स्टूडेंट दो इक्वेशन आपके पास आ गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो वहां पे राइट साइड पे क्या है 2EA और जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, वहां पे राइट साइड पे क्या है 1/E0 इनटू सिग्मा ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए के साथ कट जाएगा, 2 को आप जाके डिवाइड कर लें तो ई की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी चीज़ को स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो यूनिट वेक्टर है आर्क है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन गॉस लॉ की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछी गई है आज तक। तो इसको आप लाजमी ट्राई करें, डायग्राम अलग से साइड पे बनाएं और फिर एंगल्स को चेक करें। पहले आप फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसका फार्मूला फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, वहाँ से आप 3 फ्लक्स कैलकुलेट करें, एंगल पुट करें, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें। इसके बाद आप गॉस लॉ इस्तेमाल करें और फिर इन दोनों फ्लक्स की इक्वेशंस को कंपेयर करके अपना रिजल्ट निकालें। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग गॉस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर एक बनाते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।